हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू क्लास 5। आज मैं आपको पाठ 2 अंधेरे का डर नामक पाठ के प्रश्नोत्तर लिखाने जा रही हूँ। हेडिंग डालिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हेडिंग को अंडरलाइन करेंगे। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अनूप कैसा बच्चा था। सभी प्रश्न आप बुक से लिखेंगे देखकर। आंसर लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन का। अनूप एक स्मार्ट बच्चा था। वह पढ़ाई में होशियार, खेलों में बेहतर और हाजिर जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अनूप पिकनिक पर जाने के लिए क्यों तैयार न था। इसका उत्तर लिखिए। अनूप को अंधेरे से डर लगता था, इसलिए वह पिकनिक पर जाने के लिए तैयार न था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अनूप ने अजीत को ही साथी क्यों चुना। इसका आंसर लिखिए। अनूप ने अजीत को साथी इसलिए चुना क्योंकि उसे विश्वास था कि एक जूडो चैंपियन के साथ रहते अंधेरे से निकलकर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेज पर 3 ही क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन 4 के लिए न्यू पेज का यूज करेंगे। अजीत ने अनूप से क्या कहा। इसका आंसर लिखिए। अजीत ने अनूप से कहा कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसका आंसर लिखिए। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति का सामना दृढ़ता से करना चाहिए। हम डर के कारण कई महत्वपूर्ण अवसर खो देते हैं। प्रश्नोत्तर आपके पूरे हुए। प्रश्न लिखने के बाद जीवन मूल्य लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे जीवन मूल्य। लिखिए, हमें निडर होकर जीवन जीना चाहिए। ये आपके पाठ की सीख है। अब एक्सरसाइज पर आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अनूप कैसा बच्चा था। 3 ऑप्शन है आपके पास, मूर्ख, घमंडी, होशियार। आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको आंसर पता होगा। अनूप कैसा बच्चा था। अनूप होशियार बच्चा था, तो होशियार को टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूप को किस चीज़ से डर लगता था। कुत्ते से, अंधेरे से, पानी से। इसमें क्या होगा, इसमें अंधेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत क्या था। कबड्डी चैंपियन, तैराकी चैंपियन, जूडो चैंपियन। तो इसमें क्या होगा, जूडो चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूप पिकनिक के लिए कहाँ गया था। मसूरी, गोवा, झमझमा फॉल्स। इसका क्या होगा, झमझमा फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित के व्यक्तित्व के बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए। अनूप के व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। अनूप होशियार तथा खेल कूद में भी अच्छा था। वह हाजिर जवाब था। उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। वह अंधेरे से बहुत डरता था। अजीत के बारे में लिखिए। अजीत मेहनती तथा एकाग्रचित्त था। वह स्कूल का जूडो चैंपियन था। वह बाहर से तो बहादुर दिखता था, पर वह भी डरपोक था। उसे भी अंधेरे से डर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा, किससे कहा। यहाँ पर 2 लाइनों में आंसर आपको सेलेक्ट करना है। किसने किससे कहा है।
का देखिए, जंगल के अंधेरे में जो होगा सो होगा, सहपाठियों के सामने पोल खुल जाएगी सो अलग। ये किसने कहा? अनूप ने कहा। किससे कहा? अपने आप से कहा। नेक्स्ट, तुम्हारी हालत देखकर मुझे एक पागल लड़का याद आ रहा है। ये किसने कहा? अनूप ने कहा। किससे कहा? अजीत से कहा। नेक्स्ट है आपका भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों के दो दो विशेषण लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं तो उनके आपको विशेषण लिखने हैं, अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द। तो सबसे पहले लिखा है बच्चा। बच्चा के कोई दो विशेषण लिखिए। तो लिखिए होशियार, निर्दोष। सेकंड पर है रोशनी। रोशनी में दो विशेषण लिखिए, तेज, रंग बिरंगी। कमरा, कमरा के दो विशेषण लिखिए, बड़ा, छोटा। बल्ब, बल्ब के कोई दो विशेषण लिखिए, नया, महंगा। लड़का, लड़का के कोई भी दो विशेषण लिखिए, निर्बल, स्वस्थ। ये विशेषण शब्द आपके पूरे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो सबसे पहले है कमजोर। कमजोर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? कमजोरी। सेकंड पर है दोस्त। दोस्त की भाववाचक संज्ञा दोस्ती। सुंदर, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुंदरता। उत्तेजित, उत्तेजित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उत्तेजना। व्यवस्थित, व्यवस्थित की भाववाचक संज्ञा व्यवस्था। खुश, खुश की भाववाचक संज्ञा खुशी। ये आपकी संज्ञा पूरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, होना, होता है, होगा, हुआ। इसी प्रकार से आपको सभी शब्दों के बारे में लिखना है। रहना, रहता है, रहता होगा, रहता हुआ। सोना, सोता है, सोता होगा, सोता हुआ। पेज पलटिए। देना, देता है, देता होगा, देता हुआ। पाना, पाता है, पाता होगा, पाता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों से उचित स्थान पर अनुस्वार अथवा अनुनासिक लगाकर सही शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको अनुस्वार अर्थात अंग की बिंदी, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु लगाकर इन शब्दों को पूरा करना है। इसे आप होमवर्क में करेंगे, होमवर्क में इसे पूरा करिए। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, सोचिए और कीजिए। ऐसी 3 चीज़ों के नाम लिखकर चित्र बनाइए या चिपकाइए जिनसे आपको डर लगता है। यहाँ पर आपको 3 ऐसे चित्र लगाने हैं जिनसे आपको डर लगता है। आपकी एक्सरसाइज पूरी हुई। धन्यवाद।